हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो भी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है कि मैम जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस में बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च करी है। ठीक है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। और मैं आपको बताऊँगी सबसे पहले कि मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया था, जो कि 2 साल पहले हुआ था, बट आई नो दैट कि 2 साल पहले कुछ और चीज़ें पूछी गई थी। अब कुछ चेंजेस तो आ ही गए ऑब्वियसली, क्योंकि वो चेंजेस लूप में आते रहते हैं कि अब सेम क्वेश्चंस तो सबसे नहीं पूछेंगे ना यार, कि हाँ मुझसे ये पूछा तो आपसे भी वही पूछेंगे। सो मैं बस ये क्वेश्चन एक जनरल आपके उसके लिए बता रही हूँ कि आप अपना माइंड मेकअप कर लो और प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बता दिया और आपने सोच लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही कर लिया, बट नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी प्रैक्टिस और कैसे आपको आंसर्स करने ये सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मत सोचना कि यार आपने तो ये बोला था, ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं क्या मुझसे। प्लीज़ ऐसा मत सोचना। मैं बस एक आपको रॉन्ग मतलब ऐसा होता है ना कि आपको एक आइडिया दे रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन है जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत रिसर्च करके सबसे पूछ के पता लगाया कि क्या क्या पूछा जा रहा है। सो मैं लेकर आई, बट मैं फर्स्ट आपको ये बताऊँगी कि मुझसे क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो सबसे पहले मुझसे तो बहुत ही नॉर्मल ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आई डोंट नो, बट हो सकता है मेरे लिए वो इजी थे, बट सबके लिए नहीं हो, क्योंकि सबसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था और सबके अलग अलग आंसर, बट स्टिल उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को चूज़ किया था उसमें। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, बट मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि हाँ आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस पर फोकस करोगे ना, दैट इज़ लाइक वेरी गुड। सो मेरे से सबसे पहले पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई यू चूज़ इंडिगो, सिंपल। और फिर जब मेरा सेकंड जीडी राउंड हुआ था तो मैंने उसमें ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी मैं कि मुझसे पूछा गया था कि ऑफलाइन मतलब सॉरी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, और जैसे उस टाइम पे भी करंट टॉपिक्स चल रहे थे, उस टाइम पे कोविड सिचुएशंस पे था, तो कोविड वो हाउ इम्पैक्ट कोविड ऑन यू, और ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करंट ग्लोबल चीज़ों पे उठते हैं, जो भी करंट सिचुएशन चल रही होती है। तो मैं बस ये बोलूँगी कि करंट ग्लोबल टॉपिक्स जो हैं उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। एंड फिर लास्ट में पीआई राउंड में तो आपसे वो भी पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट स्टिल हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। सो फर्स्ट जो मैं ये बोलूँगी, ये जो 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे तो भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड सेकेंड लास्ट ये कि मैं ये बोलूँगी, सेकेंड लास्ट नहीं सॉरी, मतलब ये कि वाई शुड वी हायर यू, ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो आपको हर एक कंपनी में पूछा जाता है, आप कहीं भी जाओगे इंटरव्यू देने। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा ना कि प्लीज़ 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 इसे तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, और जो मतलब अभी ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे और अब जो लोगों से पूछे जा रहे हैं मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया करंट ग्लोबल टॉपिक्स हो गए। तो अभी जैसे कि जो भी चल रहा है टॉपिक करंट ग्लोबल पे, वो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफली होता है कि ये पूछते हैं, जीडी राउंड में भी हो सकता है पूछे वो, तो पहले से ऐसे आइडिया रहेगा, आपने प्रिपेयर किया होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको वहाँ पे आंसर देने में। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस, ठीक है, एंड वाई, और ये आपसे जैसे डोमेस्टिक में भी पूछ सकते हैं, ऐसे मान लो नॉर्मल उन्होंने पूछा व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस एंड वाई, तो आपने कुछ भी बता सकते हो, इंडिया में भी बता सकते हो, इंडिया के बाहर भी बता सकते हो, बट स्टिल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस इन इंटरनेशनल, आप कहाँ जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो, आपको क्यों पसंद है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप पहले से प्रिपेयर करके रखना कि हाँ मुझे पता है कि भाई क्या बोलना है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके सोचो कि अब मैं क्या बताऊँ, और पता चला आपने कुछ बताया, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पुट अप होते हैं। आपने बोल दिया हाँ एम्स्टरडैम, अब वो पूछेंगे अच्छा एम्स्टरडैम कहाँ है, अच्छा एम्स्टरडैम में आपको क्या अच्छा लगता है। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो आप प्लीज़ जो भी बोलना ना, तो प्लीज़ ऐसा कि हाँ सोच समझ के बोलना, ये नहीं कि कुछ भी फेक बोलना कि हाँ तुरंत आए तुरंत बोल दिया, फंस जाओगे भाई। तो ये सब चीज़ें मत करना, अवॉइड करना ये सब चीज़। एंड एक और क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, दैट कि हु मोटिवेट्स यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि अभी ज़्यादातर होता है ना, जैसे एक हमारे राउंड में भी पूछा गया था हु मोटिवेट्स यू, तो पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स, तो इसीलिए अब ये भी पूछा जाता है कि हु मोटिवेट्स यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, और मे बी एक सेकेंड क्वेश्चन से ये भी होता है कि हु इज़ योर रोल मॉडल। सो ये भी चीज़ तैयार कर लेना कि हाँ भाई अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे पूछते हैं ना कि इफ़ योर रोल मॉडल इज़ योर मदर, इफ़ योर रोल मॉडल इज़ योर फादर, देन व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम हिम और हर। तो प्लीज़ हिम हर ही शी का बहुत ध्यान रखना। मेरे साथ भी तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो एक लड़की इज़ लाइक बहुत कंफ्यूज हो गई थी शी और ही में,
तो प्लीज़ 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 ट्राई टू फोकस ऑन इट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ की प्रैक्टिसिंग। और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दैट कि व्हाट्स योर बेस्ट स्कूल मेमोरी और व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी, ऐसे करके कि हाँ आपकी क्या बेस्ट मेमोरी थी और क्या बेस्ट मेमोरी अभी तक की है, और व्हाट्स योर स्कूल बेस्ट मेमोरी, जो भी आपने स्कूल में किया हो, जो भी किया हो, पार्टिसिपेट किया हो या कुछ अच्छा हुआ हो या फेयरवेल पे कुछ अच्छा हो, जो भी हो वटेवर आप वो बता सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ ये नहीं ये बताना है सिर्फ, नहीं ऐसा नहीं है। आप कुछ भी अपनी बेस्ट मेमोरी, लेकिन हाँ बेस्ट मेमोरी बताना, ये मत बताना कि मैं भूली हुई थी, मेरे को ये बोला गया था, वो बोले भाई उससे गलत जजमेंट जाता है। सो प्लीज़ ट्राई टू कीप की मतलब ट्राई टू बी कि आप सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बोलो, लगना चाहिए ना कि सामने वाले बंदे से पॉजिटिव वाइब आ रही है। और क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं दैट कि हाउ इज़ योर रिलेशनशिप टूवर्ड्स योर फैमिली, फ्रेंड्स, मदर, सिस्टर, वट एवर, जो भी वो पूछेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, कभी कभी ऐसा होता है वो पूछ लेते हैं, मान लीजिए हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली, तो अभी आप फैमिली में किसी भी एक इंसान को लेकर भी बोल सकते हो, पर्टिकुलर किसी पूरी फैमिली को लेकर भी बोल सकते हो, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कभी कभी आपके प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर चेक करने के लिए बोल देते हैं, पर्टिकुलरली कि हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर फादर। अब मान लीजिए आपने मम्मा पे प्रैक्टिस करी है, वहाँ पे आप ही और शी में शीज़ तो ऐसे नहीं करना प्लीज़। ट्राई टू, मैं फिर बोल रही हूँ, की प्रैक्टिसिंग चीज़ें एकदम ही शी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना। और फिर ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू प्रेफर, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, और ये सब यार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ये मत दिमाग में रखना कि अच्छा मैं ये बोलूँगी तो मुझे जज किया जाएगा कि नहीं मुझे तो जॉइंट फैमिली पसंद, नहीं मुझे तो न्यूक्लियर फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। दे वॉन्ट जज यू, दे जस्ट वॉन्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन एंड हाउ ब्रिलियंट यू आर और हाउ स्मार्टली यू आंसर। सो डोंट बी पैनिक लाइक दिस कि हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी वो नहीं बोलूँगी, मेरे को प्लस पॉइंट देने माइनस पॉइंट देने। यार ट्राई टू कि बस कॉन्फिडेंट दिखो, स्माइल करो ऑलवेज और अच्छे से आंसर करो, ये नहीं कि हाँ ये कर दिया होगा, नो डोंट हेजिटेट एट ऑल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू प्रेफर, आई मीन मैंने ऑलरेडी पूछ लिया, एंड हाउ वाज योर कॉलेज और स्कूल लाइफ, मतलब एक पर्टिकुलर भी पूछते हैं कि जैसे हाउ वाज योर टोटल कॉलेज और स्कूल लाइफ, अगर आपने कॉलेज पास आउट किया तो कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, स्कूल पास आउट किया मान लीजिए आप डायरेक्टली 12th के बाद एज अ फ्रेशर गए हैं तो स्कूल लाइफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। और फिर आपसे ये पूछेंगे कि जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर डेली रूटीन, आप डेली रूटीन अपना बता रहे हो तो आज ही का बता रहे होगे ना क्या क्या किया। सो प्लीज़ अपनी चीज़ें वैसे ही फोकस राउंड करना। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आपने जो कर लिया वो बताओ, लेकिन स्टिल जो आप कर रहे हो वो चीज़ मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में थोड़ा तो ध्यान देना। ये नहीं कि आप हर जगह पे कुछ भी ग्रामर मिस्टेक कर दो, नहीं वो कहीं कहीं पे आपकी ग्रामर मिस्टेक भी पकड़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा वर्बली करते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ भी सच है, दैट्स ट्रू कि 100% में से 70% वर्बल हो तो 30% नॉन वर्बली भी वो चेक करते हैं। अब आप 70% नॉन वर्बली गलत बोलोगे यार तो 30% कैसे वो सही करेंगे, तो इसलिए सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हाँ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करना है, प्लीज़। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी से की प्रैक्टिसिंग चीज़ें, ये चीज़ क्या करिए आप क्वेश्चंस लिख लीजिए सारे और फोकस करिए, आपको सबके आंसर्स लिखिए और फिर जाके मिरर पे अपने आप से बोलिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही मिरर प्रैक्टिस करी थी, सच बता रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग। मैंने भी मिरर प्रैक्टिस करके ही अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनी आई वॉज नॉट टेकिंग एनी इंस्टीट्यूट क्लासेस, सो दैट्स वाई मैंने घर पर ही प्रैक्टिस करी थी, ऐसे ही प्रैक्टिस करी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। अब ठीक है आई नो दैट ही कभी कभी किसी के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बट प्लीज़ वहाँ पे ये मत बताना कि ये है वो, ऐसे नहीं। ट्राई टू कीप की पॉजिटिव थिंग्स बताओ, ठीक है। तो पॉजिटिव ही बताना, जो भी अच्छा हुआ, ऐसा तो है नहीं यार सब बुरा ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छा भी तो होता है चाइल्डहुड में, तो अच्छी चीज़ें बताना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट मूवी एंड वाई, एंड हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन दैट मूवी दैट इंस्पायर्स यू और दैट मोटिवेट्स यू एंड वाई यू लाइक हिम और हर, जो भी वर्ड एवर आपका होगा। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसी क्वेश्चन से रिलेट्स होते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, आई एम नॉट प्रेटी श्योर कि यही चीज़ थी, लेकिन हाँ जब हमारा जी राउंड तो एक ग्रुप में जी राउंड में पूछा गया था कि व्हाट्स योर फेवरेट मूवी एंड हु इज़ गोना इंस्पायर यू टू वॉच दैट मूवी, ये क्वेश्चन था। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगेन मैं बोल रही हूँ फिर से, अभी से प्रैक्टिस करोगे लिखोगे चीज़ों तो ज़्यादा पता चलेंगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। स्ट्रेंथ्स सबके पास होती हैं, सबको पता होती है। अपनी स्ट्रेंथ्स को ऐसे बताना कि लगे कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, जो आपके मतलब इस जॉब से रिलेट हो। ये नहीं कि मेरी स्ट्रेंथ ना बातें करना है बहुत ज़्यादा,
अरे टॉकेटिव हो, आई नो दैट, बट स्टिल वो आपकी मतलब इससे क्या रिलेट करेगा? हाँ, कम्युनिकेटिव रिलेट करेगा बट टॉकेटिव रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना बोलते ही रहोगे तो पैसेंजर्स की सुनोगे कैसे? बिकॉज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू, सो दैट्स वाई। तो कुछ भी बोलना प्लीज़ सोच समझ के बोलना, जो आपकी जॉब को रिलेट करे, एनहांस करे आपकी स्किल्स को, कि हाँ भाई ये चीज़ बोलूँगी तो मेरी स्किल्स एकदम एनहांस लगेंगी, हाँ कि जॉब के लिए परफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद एक इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर वीकनेस, ठीक है। ये मुझसे भी पूछा गया था मेरे से, लेकिन ये पर्सनल राउंड में पूछा गया था, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। वीकनेस भी मैं फिर बोलूँगी, ऐसे ही बताना जो आपकी कैबिन क्रू की जॉब की पोजीशन के लिए अफेक्ट ना करे। अब ये बोलोगे आई एम वेरी लेज़ी, वो बोलेंगे अगर आप लेज़ी हो तो फिर कैबिन क्रू की जॉब में क्या कर रहे हो। अब आप ये बोलोगे आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल, मेरे को आदत नहीं है शेड्यूल में उठने की, शेड्यूल फॉलो, तो दैट्स रॉन्ग यार। क्योंकि अभी कैबिन क्रू की जॉब तो ऐसी थी कि आपको कभी भी उठना पड़ सकता है, कभी भी जॉब पे जाना पड़ता है, कोई शेड्यूल नहीं होता है, सो हाउ डिड यू मैनेज इट। और अभी आप ये बोलोगे आई एम वेरी लेज़ी पर्सन, वो बोले अगर आप लेज़ी हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और बहुत सेंस से आंसर देना। जैसे मेरा तो था, तो मैंने ये बोला था कि आई एम वेरी शॉपोहॉलिक एंड आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई शेड्यूल, बिकॉज अगर मेरे पास शेड्यूल नहीं हो, मेरी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इफ़ आई डोंट हैव एनी शेड्यूल आई वोंट बी पैनिक, बट आई एम जस्ट गेसिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती कि यार क्या है क्या नहीं है, बट इट्स नॉट अफेक्ट माई जॉब एट ऑल, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, मैं उसको मैनेज करना भी जानती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसी वो चीज़ बोल रहे हो तो उसके बाद ये भी बोलो कि हाँ मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं एंजस हो जाती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, नहीं। मैं इसलिए ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चले आपको आंसर्स कैसे राइट करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं आंसर्स बता दीजिए, अरे आंसर्स सबके डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आंसर भी बता दूँगी तो क्या फ़ायदा, फिर सेम नहीं हो जाएगा। फिर आप और मैं तो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है ना, आपके अंदर कुछ और होगा, मेरे अंदर कुछ और है, सो डिपेंड करता है। इसलिए आपको मैं इसलिए ऐसी चीज़ बता रही हूँ ताकि आप उस हिसाब से उसको फ्रेम करके अपने लिए अकॉर्डिंगली सूट कर सको, ठीक है। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सब जगह पूछा जाता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो जो भी आपको हैप्पी फील करता हो या जो भी फील कराता हो, या कोई स्पेशल पर्सन हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, या कोई स्पेशल एक्टिविटी हो, कि जैसे मुझे अपने पेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था PI राउंड में कि आप अपने फ्री टाइम पे क्या करना पसंद करते हो। मुझसे ये पूछा था कि हाउ यू स्पेंड योर डे इफ़ यू आर फ्री, ये वो। तो मैंने यही बोला था, ऐसे ही पूछा था उन्होंने। मैंने बोला था कि आई लव टू प्ले विद माई पेट। तो फिर उन्होंने पूछा था अच्छा व्हाट पेट यू हैव, तो मैंने बोला था आई हैव अ डॉग एंड व्हाट्स ब्रीड, आई सेड लैब्राडोर। फिर ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जो भी आप बोल रहे हो आप उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको सब चीज़ें पता हो कि हाँ अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुट अप होगा तो मुझे पता है चीज़ें कि मुझे कैसे आंसर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि हाउ विल यू मैनेज योर एंगर इशू। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये होता है ना कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी चीज़ होती है, यार मेरे साथ भी होता था, पैसेंजर्स हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के अंदर एंगर इशू होता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक सबका पीक पॉइंट होता है। जब वो पीक पॉइंट क्रॉस होता है तो आपको भी पता है कि चीज़ें गलत होती हैं, तो वो आपसे पूछते हैं हाउ विल यू मैनेज। तो मेरा तो सिंपल था, ये रहता था कि मैं अपना एंगर इशू कैसे मैनेज करती थी। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस जॉब से, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं क्या करती थी, मैं तो एकदम जाती थी वॉशरूम में, एक गिलास पानी पिया, वॉशरूम गई, डीप ब्रेथ, सांस ली, थोड़ी देर बैठी, इधर उधर ऐसे गैली में टहला, नॉर्मल। तो आप उसी हिसाब से अपना बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करके, मतलब मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि हाँ मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, ये है वो। तो ये सब चीज़ें पहले से ध्यान रखना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है और आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो तो सबसे पहले आप किसको बताओगे, मतलब हु इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें भी आप प्लीज़ ये ध्यान रखना, अगर आप मम्मा का यूज़ कर रहे हो नाम तो शी, और पापा का यूज़ कर रहे हो तो ही, और मे बी सम अदर पर्सन इन योर लाइफ तो प्लीज़ ही शी मेंटेन दैट। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं। लोगों के मेरे पास बहुत क्वेश्चन और क्वेरीज आ रहे थे कि मैम मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं और ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ ना कुछ गलत देखा होगा या कुछ ना कुछ उन्हें नहीं समझ आया होगा जो वो पोटेंशियल चाहते होंगे आपसे।
सो प्लीज़ उस पर फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए और डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बता दिए जितने मैंने रिसर्च किए थे, पता किए थे लोगों से। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, गिविंग मी सो मच लव एंड अप्रिशिएट मी फॉर माई एफर्ट्स, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच अगेन एंड कीप वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन क्वेरीज हो सो प्लीज़ कमेंट इट आउट। बाय, टेक केयर एंड किसी को परेशान मत करना।